आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सबसे बड़े मुद्दे की, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पत्नी ससुराल छोड़कर चली जाती है, पति को छोड़कर चली जाती है, और फिर कुछ समय बाद उसे ससुराल याद आने लगता है, पति का घर याद आने लगता है, और वो कोर्ट में आवेदन लगाती है कि उसे पति के घर में या ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए, उस घर में रहने की जगह दी जाए, कोर्ट से निवेदन करती है। या फिर पत्नी स्वतः या अन्य लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ ससुराल आ जाती है और जबरन ससुराल में या फिर पति के घर में घुसने का प्रयास करती है। तो क्या एक बार पत्नी घर से जाने के बाद, ससुराल से जाने के बाद, पति का घर छोड़कर जाने के बाद, क्या वो जबरन घर में वापस घुस सकती है? क्या कोर्ट उसे घर में रहने की परमिशन दे सकता है? चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, और साथ ही अगर जबरन घुसती है तो पति क्या कर सकता है और कैसे रोक सकता है, ये भी बताएंगे। जय जनेन्द्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पति की तरफ से या पति के परिवार के लोगों की तरफ से आपराधिक मामला दर्ज कराया गया हो, या पति के परिवार की महिलाओं की तरफ से घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कराया हो, तो अब केस दर्ज हो गया है और अब पत्नी जबरन उस घर में वापस नहीं घुस सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती। अब पत्नी के पास में कोर्ट का आदेश होना चाहिए, राइट टू रेसिडेंस का, तब भी वो जबरन नहीं घुस सकती। कोर्ट आदेश करेगी, पति स्वतः दे दे या फिर पुलिस दिलाएगी कि उसको रहने की जगह दी जाए। पत्नी ऐसा नहीं कि आदेश मिल गया और तुरंत आया और घर का हट, मेरे को तो आदेश मिल गया, मैं तो ये अंदर रहूंगी, ऐसा नहीं। उस आदेश का विधिवत पुलिस पालन करवाएगी, जबरन नहीं घुस सकती। अगर पति और उसके परिवार के लोगों की तरफ से पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो फिर घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज है, तो ऐसी परिस्थिति में इन मामले दर्ज होने की वजह से पत्नी राइट टू रेसिडेंस की जो डिमांड कर रही है, हो सकता है कि पति या उसके परिवार के लोगों के द्वारा जो घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है या आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोर्ट पत्नी को राइट टू रेसिडेंस का आदेश ना दे, और फिर पत्नी जबरन नहीं घुस सकती और कोर्ट आदेश भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। अब रही बात इसकी कि अगर पत्नी पति के घर में जबरन घुसने का प्रयास करती है, तो पत्नी के खिलाफ दो तरह के मामले दर्ज हो सकते हैं। पहला मामला यह दर्ज हो सकता है कि पत्नी उस घर में जबरन प्रवेश कर रही है। कब? जब केस चल रहा है, उसके विरुद्ध ऑलरेडी केस हो चुके हैं, या फिर पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध केस दर्ज करवा के रखे हो, आपराधिक मामले दर्ज करवा के रखे हो, जिसे 498E या फिर बीएनएस की धारा 85 और अन्य धाराओं में, और इसमें गंभीर आरोप लगाए हों, और ऐसे आरोप लगाए हों जिसमें छेड़छाड़, हत्या के प्रयास के। अगर ऐसे आरोप लगाए हैं और फिर भी पत्नी जबरन उस घर में घुसने का प्रयास कर रही है, अब यहाँ पर पति की तरफ से कोई केस नहीं है, लेकिन पत्नी की तरफ से तो केस है, तो केस के दौरान अब पत्नी यहाँ पर घर में घुसने का प्रयास कर रही है, तब भी ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी को, पति के परिवार के लोग ऐसी पत्नी को घर में घुसने से रोक सकते हैं। अगर पत्नी जबरन घुसती है, उत्पात मचाती है, मारपीट करती है, तोड़फोड़ करती है, डराती धमकाती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, और यहाँ पर गिरफ्तारी भी सीधे हो सकती है, या फिर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर पति के परिवार की महिलाओं के पक्ष में संरक्षण का आदेश है, तो इस आदेश की वजह से ऐसा हो सकता है कि पत्नी को राइट टू रेसिडेंस ना मिले, और यह भी हो सकता है कि पत्नी जबरन घुस रही थी तो पत्नी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो जाए। तो पत्नी को भी इस बात का ध्यान देना है कि ससुराल से निकलने के बाद अब जबरन उस घर में घुसने का प्रयास नहीं करना, खास तौर से उस वक्त जब पत्नी की तरफ से केस कोर्ट में पहुंच चुके हो, कंप्लेंट दी जा चुकी हो, या फिर पति की तरफ से FIR दर्ज हो चुकी हो, या फिर कोर्ट में केस फाइल हो चुकी हो। तो विवाद की स्थिति
उत्पन्न होने के बाद, शिकायत दर्ज होने के बाद जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।